कम्युनिकेट की आज की वीडियो का आगे का पार्ट हम कह सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखा था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो आपसे इम्प्रेस हुए बिना ना रह सके और आप उसे अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है प्रॉपरली कन्वे कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपको अच्छे कम्युनिकेशन के लिए और सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं तो सबसे ज़्यादा खुद के बारे में बताएं। कोई आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो बहुत कुछ अपने घर के बारे में बताने लग जाते हैं, या कोई उनके रिलेटिव जो बहुत बड़ी पोस्ट में है वो उनको मेंशन करने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल माई अंकल इज़ इन पुलिस सर्विस, माई अंकल इज़ एज एन IAS ऑफिसर। तो ये मेंशन बिल्कुल मत करिए, आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दें। आप कहाँ खड़े हैं आप ज़रूर देखिए इंट्रोडक्शन देने में कि आपको किस तरह की बातें जो मेंशन देने चाहिए। डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट प्रिपरेशन। आप एक प्रिपरेशन के साथ ही बोलें। जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, टाइम कम है तो आप 2 सेकंड ज़रूर सोच लें कि आप अपने बारे में किसी को क्या बताने जा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज शुड बी चेक्ड। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बोलने का तरीका बहुत अधिक मायने रखता है जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं। लाइक किस तरह से आप हाथ मिला रहे हैं, किस तरह से आप वार्म वेलकम सामने वाले का कर रहे हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं इंट्रोडक्शन देने में। यूज़ योरसेल्फ कंफर्टेबली एंड कॉर्टियसली। कंफर्टेबली मीन्स आप जब किसी से बात करते हैं तो बहुत ईज़ वे में, ईज़ यानी होता है आरामदायक तरीके से। कंफर्टेबल का मीनिंग भी सेम होता है। बहुत आराम से बोलें, जैसे कि आप जनरल किसी से बात करते हैं, बहुत हाइपर होकर बात ना करें। देन कॉर्टियसली, व्हेन यू आर मीटिंग द पीपल, आप तो उनके बारे में नहीं जानते या आप जानते भी हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से प्यार से आप किसी को इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट। आप यदि किसी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं तो आपका इंट्रोडक्शन पहले की जनरेशन्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इससे आपका इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन ना रह करके पूरे नेबरहुड का इंट्रोडक्शन हो जाता है, पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये बात ज़रूर याद रखें कि शॉर्ट में भी आप इतना शॉर्ट ना करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास कन्वे ना हो पाए। टू स्टार्ट विथ स्क्रीमिंग और शाउटिंग। जब भी आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप स्क्रीमिंग ना करें। स्क्रीमिंग का मतलब होता है, देखिए स्क्रीमिंग वर्ड, शाउटिंग वर्ड, ये दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। स्क्रीमिंग चिल्लाना और शाउटिंग का मतलब भी होता है चिल्लाना। स्क्रीमिंग, समटाइम यू हैव सीन द पीपल एज दे एंटर मेक अ बिग शाउट। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देना सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि पसंद आए। तो आप हमेशा ग्रेसफुली अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए। स्टार्ट विथ पॉजिटिव टोन। आप जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो यू शुड लुक वेरी मच पॉजिटिव विथ अ स्माइल ऑन द फेस। आपके फेस में स्माइल होना भी बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस बहुत सिंपल होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पर यहाँ चूँकि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आपके सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। डोंट च्यू द वर्ड्स। च्यू मीन्स होता है किसी भी चीज़ को चबाना। डोंट च्यू योर वर्ड, च्यू योर फूड फास्ट, मतलब अपने खाने को बहुत तेज़ी से मत चबाइए। इसके साथ ही साथ आप बहुत फास्ट भी मत बोलिए कि आपको समझने में मुश्किल हो। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मैं बताती चलूँगी जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी। आप ये अपने वोकेबलरी में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि कुछ वोकेबलरी तो आप हर दिन ऐड करते चले जाएंगे और वही वोकेबलरी आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन को, आपके कम्युनिकेशन को ईजी बनाएगी। अब ये आपका आता है क्वेश्चन आंसर टाइम। कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई तरीके से पूछी जाती हैं। यदि आप इंग्लिश कम जानते हैं तो आपको कहीं समझने में मुश्किल होता है। एज व्हाट्स योर नेम कैन बी ऑल्सो आस्क्ड लाइक टेल अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस सब का मायने एक ही होता है। देन फ्रॉम वेयर यू आर, मतलब आप कहाँ से हैं। योर रेजिडेंस, आपका लिविंग प्लेस कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। विच प्लेस यू बिलोंग टू, ये भी एक स्ट्रेंजर या बिगनर के लिए एक टफ हो जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप किस प्लेस को बिलोंग करते हो या आप किस प्लेस से आए हो। व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। योर हॉबीज़, आप उसमें आप पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ें जो पर्सनैलिटी को और अधिक डेकोरेट करती हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। या नेचर ऑफ वर्क, इसका मतलब होता है आप
किस तरह का वर्क पहले करते आए हैं। आज के सेशन में आज की इस वीडियो में मुझे लगता है आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का बहुत तरह से समझ लिया होगा कि हम अपने इंट्रोडक्शन किस तरह से दें कि सामने वाला हमसे इम्प्रेस हुए बिना ना रह सके, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि नीडेड है वो उस तक कन्वे हो सके और हम एक कंफर्टेबल और इजी वे में इंट्रोडक्शन देना सीखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी।